नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो इसमें बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में दोनों ही साइड में नेक पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है। तो इस तरह की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं, इसका कटिंग और स्टिचिंग का पूरा ट्यूटोरियल हम आपको बताने वाले हैं। फ्रंट नेक पर भी एम्ब्रॉयडरी है, तो ये एम्ब्रॉयडरी कट ना हो इसके लिए हम इसे प्रिंसेस कट करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें हम स्लीव्स निकाल लेंगे। ये हमारे पास लाइनिंग का फैब्रिक है, तो सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। इसे हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। जो किनारी वाला पार्ट है उस साइड से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। चेस्ट हमारे पास है 32 इंच, उसका फोर्थ पार्ट किया तो 8 इंच हो गया। उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके हमने इसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। ऊपर की तरफ हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे। सिलाई मार्जिन के लिए पहले ही हम एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देंगे। यहाँ पर सारे मेजरमेंट हम इस लाइन के नीचे की तरफ डालेंगे। ब्लाउज लेंथ हमारे पास है 13 इंच, तो 13.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं बॉटम के लिए सिलाई मार्जिन। हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, लेकिन हमारे पास जो मेन फैब्रिक है उसमें बैक साइड में नेक पहले से ही बना हुआ है, तो इस नेक की हम लेंथ निकालेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम शोल्डर लेंगे। सेंटर में हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ से हम इसकी नेक की गहराई नाप लेते हैं। तो नेक की गहराई 7 इंच है। इसी नेक के अकॉर्डिंग हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो इसके हिसाब से हम शोल्डर ले रहे हैं 6.25 इंच। तो यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 6.25 इंच पर। आर्म होल भी हम ले रहे हैं 6.25 इंच। ये हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया। अब यहाँ से भी हम बराबर से 6.25 इंच पर निशान लगा देते हैं और ऊपर की तरफ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। चेस्ट हमारे पास है 32 इंच, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। वेस्ट राउंड हमारे पास है 28 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया 7 इंच। बैक साइड में 1 इंच की डार्ट आएगी, तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। अब ऊपर वाले पॉइंट से हम इसे मिला देते हैं। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हो गई है। 1.5 इंच हम इसमें ले रहे हैं सिलाई मार्जिन। तो सिलाई मार्जिन के लिए भी हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी नेक की मार्किंग हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसे स्टिच करेंगे तब हम इसका नेक कट करेंगे। ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, तो इसके लिए हम कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करके रखेंगे। फ्रंट पार्ट हम प्रिंसेस कट कर रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोल्ड करके रखा है। ऊपर की तरफ हम आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा देते हैं, क्योंकि ये प्रिंसेस कट है इसलिए बैक पार्ट से हम ऊपर की तरफ आधा इंच ज्यादा लेंगे। अब बैक पार्ट को हम इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे इस लाइन के ऊपर। हुकाई की पट्टी हम साइड में अटैच करेंगे, इसलिए हम फ्रंट पार्ट में हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन नहीं छोड़ रहे हैं। लेंथ पर निशान लगा लेते हैं बराबर से, शोल्डर पे निशान लगा लेते हैं, चेस्ट लाइन पर भी निशान लगा लेते हैं और फिटिंग पर भी। तो ये हमने इस तरह से मार्किंग उठा ली है। अब बैक पार्ट को हम हटा देते हैं। यहाँ से हम चेस्ट लाइन के लिए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। शोल्डर हमारे पास था 6.25 इंच। बराबर से एक बार नाप लेते हैं इसे। 6.25 इंच पर निशान लगाए, यहाँ पर भी 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बैक पार्ट की जो लेंथ के लिए हमने निशान लगाया था वहां से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बॉटम साइड से भी, क्योंकि हम इसे प्रिंसेस कट करने वाले हैं, इसलिए हम नीचे की तरफ भी 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और बाद में जब हम इसे स्टिच करेंगे तब एक्स्ट्रा होगा उसे हम निकाल देंगे। चेस्ट का फोर्थ पार्ट हो गया 8 इंच। प्रिंसेस कट की यहाँ पर स्टिच आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब हम फ्रंट आर्म होल की शेप भी ड्रॉ कर देते हैं।
तो यहाँ से हम 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। हल्का सा अंदर की तरफ लेते हुए हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। अब हम टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 9 इंच हो गया। 9 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस लाइन से 2.5 इंच नीचे की तरफ एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। फुल बस्ट हमारे पास है 34 इंच, इसका 10वां भाग हो गया 3.4 इंच, तो लगभग 3.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चेस्ट लाइन से 1.5 इंच ऊपर की तरफ हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से इस निशान से हम आधा इंच बाहर की तरफ एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से रफली हम आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो बाद में हम सही तरीके से फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। अब यहाँ से हम इसे प्रिंसेस कट की शेप दे देते हैं। 2 इंच हम ले रहे हैं डार्ट की चौड़ाई, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आर्म होल की तरफ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसे प्रिंसेस कट की शेप दे देते हैं। डार्ट की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। डार्ट के लिए जो हमने निशान लगाया है उसके अंदर की तरफ हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए पहले ही निशान लगा लेते हैं और अंदर वाली लाइन से हम इसे कट करेंगे। वेस्ट का 4th पार्ट 7 इंच है, 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच की यहाँ पर डार्ट आ गई है तो यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर वाली लाइन से इसे मिला देते हैं। ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई है और 1.5 इंच हो गया सिलाई मार्जिन। अब हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ से जो हमने अंदर वाली लाइन ड्रॉ करी थी वहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। आर्म होल की तरफ से भी हम 1/4 इंच कपड़ा कट कर देते हैं और यहाँ से अंदर वाली लाइन से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर ली है। टक्स पॉइंट पे हम नॉचेस लगा देते हैं। अब हम इसका आर्म होल कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लगभग आधा इंची कपड़ा हम सिलाई में दबाते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। अब बैक पार्ट के ऊपर हम इसे बराबर से सेट करके रखेंगे और जितना एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। तो बैक पार्ट से थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए हम इसका आर्म होल छांट लेते हैं। ये हमने आर्म होल भी कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। तो इसे इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे, पिन अप कर लेते हैं। अब लाइनिंग वाले पीस के बराबर से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का जो बीच वाला पीस है उसे हम बराबर से सेट करके रखेंगे, पिन अप कर लेते हैं। और इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट के जो दूसरे 2 पीस हैं वो भी हम कट कर लेते हैं। तो इसे हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। दोनों पीस हम एक साथ कट कर लेते हैं।
ये हमने दोनों पीस एक साथ कट कर लिए हैं। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने लाइनिंग का कपड़ा इसके साथ सेट करके रखा है। तो नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो डिजाइन बनी हुई है इसके पास से होते हुए हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं नेक पर, और बॉटम की तरफ भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं आधा इंची कपड़ा छोड़ते हुए। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई से और इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने पिन्स अटैच करी थी ये पिन्स हम निकाल देते हैं। अब हम नेक पर छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे। ध्यान रखें आपको सिलाई को कट नहीं करना है। बॉटम की तरफ से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अनइवन उसे हम कट कर देते हैं। अब हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। अब हम नेक पर और बॉटम पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसके चारों तरफ भी हम सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि अस्तर वाला कपड़ा और ब्लाउज का कपड़ा एक साथ रहेंगे और सिलाई करने में आसानी रहेगी। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब हम बैक साइड में डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। बैक डार्ट की लेंथ हम ले रहे हैं 4 इंच। दोनों साइड हम बराबर से मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारी 1-1 इंची की डार्ट आएंगी। तो दोनों साइड हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने डार्ट पर सिलाई लगा ली है। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट पर भी सबसे पहले हम नेक पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में जो साइड वाले पीस है उनको भी हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे इसे और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। नेक पर सिलाई लगाने के लिए हम इस तरह से नेक की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने नेक पर सिलाई लगा ली है। अब जो साइड के पीस है उनके ऊपर भी हम चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है और लाइनिंग का फैब्रिक है दोनों को हम एक साथ कर लेंगे इस तरह से सिलाई लगाकर। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट का नेक भी कट कर लेते हैं। इस पर भी हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देते हैं।
अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे और नेक पर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। उसी तरह से इसके चारों तरफ भी हम सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब हम इसके साथ साइड वाले पीस स्टिच करेंगे। तो टक्स पॉइंट पर जो हमने नॉचेस लगाए थे उनको आपस में मिलाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड के पीस हम इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड के पीस स्टिच कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे और साइड से हम इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं बैक पार्ट के बराबर से। दोनों साइड हम निशान लगा लेते हैं इसी तरह से। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ्रंट पार्ट का उसे हम कट करेंगे। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हम आधा इंच पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें इतना सिलाई मार्जिन चाहिए। नीचे वाली लाइन से हम इसे कट कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट का हम बॉटम फिनिश करेंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह से 1.5 इंची चौड़ी कपड़े की स्ट्रैप कट करी है। तो इसको स्टिच करके हम यहाँ से इसको फिनिश कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब यहाँ से आर्म होल की तरफ से जो कपड़ा अनइवन है उसको हम कट करके बराबर से कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट पर हम बैक पार्ट रखेंगे। दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और शोल्डर से स्टिच लगाकर दोनों को हम जॉइंट कर लेते हैं। ये हमने शोल्डर से स्टिच लगा ली है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये हमने स्लीव्स रेडी की हैं हार्ट डिज़ाइन वाली। तो इसका कटिंग और स्टिचिंग का हमारा वीडियो पहले हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्लीव स्टिच करेंगे तो ये आप ध्यान रखें कि स्लीव का जो फ्रंट आर्म होल है वो ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की तरफ रहे। इसका आप खास ध्यान रखें जब भी आप स्लीव्स अटैच करें। तो इस तरह से हम दोनों साइड ये स्लीव्स स्टिच कर लेते हैं। ये हमने ब्लाउज पूरा स्टिच करके रेडी कर लिया है। ये इसका फ्रंट पार्ट है। दोनों साइड हमने स्लीव्स भी स्टिच कर ली हैं और इसके ऊपर फिटिंग की भी हमने सिलाई लगा ली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए हमने स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अलग से बनाया है। ये ब्लाउज का बैक वाला पार्ट है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में एम्ब्रॉयडरी थी इसलिए हमने हुकाई की पट्टी इसमें साइड में अटैच करी है। तो इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी भी कट नहीं की है और हुकाई की पट्टी भी हमने बना ली है। तो इसका भी हमारा अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से आप साइड में हुकाई की पट्टी अटैच कर सकते हैं।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप फ्रंट और बैक एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं।